हेलो दोस्तों, हम आज श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करेंगे, जिसमें मैं आपको ऑडियो प्लस वीडियो बुक में सुनाऊंगा। आप ध्यान से सुनिए और इसको अपने जीवन में उतारिए। भगवद गीता जी की महिमा। वास्तव में श्रीमद् भगवद गीता का महत्व वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी भी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि ये एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रहण किया गया है। इसकी संस्कृत इतनी सुंदर और सरल है कि थोड़ा सा अभ्यास करने पर मनुष्य अपने सहज ही समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गंभीर है कि जीवन भर निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी इसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव का उत्पन्न होते रहते हैं, इससे यह सदैव नवीन बना रहता है एवं एकाग्रचित्त होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने वाले इनके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान के गुण और मर्म का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है, वैसे अन्य ग्रंथों में मिलना कठिन है, क्योंकि प्राय ग्रंथों में कुछ न कुछ सांसारिक विषय मिलता रहता है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता का रूप ऐसा अनुपम शास्त्र का है जिससे एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। और वेद व्यास जी महाभारत में गीता का वर्णन करने के उपरांत कहा है, गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भावार्थ सहित अंत कारणों में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु के मुखाविद से निकली है। फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार में क्या प्रयोजन है। स्वयं श्री भगवान ने इसके महात्म्य का वर्णन किया है। इस गीता शास्त्र में मनुष्य मात्र एक अधिकार है, चाहे वह किसी भी वर्ण आश्रय में स्थित हो, परंतु भगवान वह श्रद्धालु और भक्ति युक्त अवश्य होना चाहिए, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की इतना प्रसार करने के लिए आज्ञा दी है कि यह भी कहा है कि स्त्री वैश्य शूद्र और पाप योनियों में भी मेरे प्राण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अर्थात कोई भी वर्ण का आदमी हो, वो मेरे को अगर भक्ति में से और सच्चे मन से याद करेगा तो वो परम गति को प्राप्त हो सकता है। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा मेरी पूजा करके मनुष्य परम सिद्धियों को प्राप्त होते हैं। इन सब पर विचार करने से यही ज्ञात होता है कि परमात्मा की प्रति को सभी का अधिकार है, परंतु उक्त विषयों में मर्म न समझने के बहुत से मनुष्य, जिन्हें गीता जी का केवल नाम मात्र ही सुना है, वह कह दिया करते हैं कि गीता तो केवल सन्यासियों के लिए है। वह अपने बालकों को एवं इस भय से गीता का अध्ययन नहीं करने देते, जिससे कि वह घर छोड़कर चला जाएगा और सन्यासी बन जाएगा। किंतु उनको विचार करना चाहिए कि इस मोह के कारण छात्र धर्म से विमुख होकर भिक्षा के अन्न में निर्वाह करने के लिए तैयार हुए अर्जुन ने जिस परम रहस्य में गीता के उपदेशों से आजीवन गृहस्थ में रहकर कर्तव्य का पालन किया, उस गीता शास्त्र का यह उल्टा परिणाम किस प्रकार हो सकता है। अतएव कल्याण की इच्छा वाले मनुष्यों को उचित है कि मोह का त्याग कर कर अतिशय श्रद्धा भक्ति पूर्व अपने बालकों को अर्थ एवं भाव सहित गीता जी का अध्याय कराए एवं स्वयं भी इसका पठन मनन करते हुए भगवान की आज्ञा अनुसार साधन करने में तत्पर हो जाए, क्योंकि अति दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी दुख मूलक क्षण भंगुर भोगों के भोगने में नष्ट करना उचित नहीं है। श्री गीता जी का प्रधान विषय। श्री गीता जी में भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए मुख्य दो मार्ग बताए हैं, जिसमें एक है सांख्य योग और दूसरा है कर्म योग। संपूर्ण पदार्थ मृग तृष्णा के जल की भांति एवं स्वपन में सृष्टि के समदर्श माया होने से माया के कार्य रूप संपूर्ण गुण ही गुण बताते रहते हैं। ऐसे समझकर मन इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित होना, अतः सर्वव्यापी सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से नित्य स्थित रहते हुए एक सच्चिदानंद वसुदेव के सिवाय अन्य किसी भी
होनेपन का भाव न रखने वाला यह सांख्य योग का साधन है। अर्थात मन ही मन में सिर्फ भगवान को ही अपना सब कुछ मान लेना। भगवान के बिना, श्री विष्णु भगवान के बिना कुछ भी नहीं है इस जिंदगी में, इस संसार में। ये एक तरीका है भगवान को प्राप्त करने का, जिसमें सांख्य योग कहा गया है। दूसरा है सब कुछ भगवान का समझकर सिद्धि असिद्धि सत्व भाव रखते हुए आसक्त और फल की इच्छा का त्याग कर भगवदानुसार केवल भगवान से ही कर्मों का आचरण करना तथा श्रद्धा भक्तिपूर्वक मन, वाणी और शरीर में सब प्रकार भगवान के शरण होकर नाम, गुण और प्रभाव सहित स्वरूप का निरंतर चिंतन करना, ये कर्म योग का साध्य है। उक्त दोनों साधनों का परिणाम एक होने के कारण वास्तव में अभिन्न माने गए हैं, परंतु साधन काल में अधिकारी भेद से दोनों का भेद होने के कारण दोनों मार्ग भिन्न भिन्न बतलाए गए हैं। इसलिए एक पुरुष दोनों मार्गों द्वारा एक काल में नहीं चल सकता। जैसे श्री गंगा जी पर जाने के लिए दो मार्ग होते हैं, वे एक मनुष्य दोनों मार्गों पर एक काल में नहीं जा सकता। उक्त साधनों में कर्मयोग का साध्य संन्यास आश्रम में नहीं बन सकता, क्योंकि संन्यास आश्रम में कर्मों का स्वरूप से भी त्याग कहा गया है। सांख्य योग का साध्य सभी आश्रमों में बन सकता है। यदि कहो कि सांख्य योग को भगवान ने संन्यास में नाम से कहा है, इसीलिए इसका संन्यास आश्रम का अधिकार है, गृहस्थ में भी, तो ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरे अध्याय में श्लोक 11 से 30 तक सांख्य निष्ठा का उपदेश दिया गया है, जिसके अनुसार भगवान ने जगह जगह अर्जुन को युद्ध करने की योग्यता दिखाई है। यदि गृहस्थ में सांख्य योग का अधिकार ही नहीं होता तो भगवान इस प्रकार कहना कैसे बन सकता था। हाँ, इतनी विशेषता अवश्य है कि सांख्य मार्ग का अधिकारी देह विभान से रहित होते चाहिए, क्योंकि जब तक शरीर में अहम भाव रहता है तब तक सांख्य योग का साध्य भली प्रकार समझ में नहीं आता। इसी से भगवान ने सांख्य योग को कठिन बतलाया है तथा कर्म योग साधन से सुगम होने के कारण अर्जुन के प्रति जगह जगह कहा है कि तू निरंतर मेरा चिंतन करता हुआ कर्म योग का आचरण कर। अर्थात हम अपने जीवन में कोई भी कार्य करें, गृहस्थ जीवन में भी रहते हुए भी भगवान का चल पर प्रत्येक क्षण चिंतन करते हुए भगवान की वो सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। अध्यानम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनदर्शयं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्गणायं वन्दे विष्णुप्रियं भावभरेयं सर्वलौकिक नाम। अर्थात जिसकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन करते हुए, जिसकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर को संपूर्ण जगत के आधार से, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त है, नील मेघ के समान जिसका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिसके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करने के प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोगों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण का भय विनाश करने वाले, ऐसे लक्ष्मीपति कमलनयन भगवान विष्णु को सिर से प्रणाम करता हूँ। यम ब्रह्मा विष्णु रुद्रे मरुत सुत्वनिति द्वे श्वेत वेदम संघ पद्मकर्मोत्नियंति यम सागमा ध्यानवस्तिन्ते मनसा पश्यति स योनियो यस्यत्यंत न विदु सुरगणा देवे तमसे नमः। अर्थात ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र और मरुगण दिव्य स्त्रोतों द्वारा जिसकी स्तुति करते, सामदेव के गाने वाले अंग, पद, क्रम और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान किया करते हैं, योगी जन ध्यान से स्थित तद्भव हुए मन में जिनकी दर्शन करते हैं, देवता और असुरगण जिसके अंत में कोई नहीं है, उन परम पुरुष नारायण देव के मेरा नमस्कार है। कंस और चाणक्य का वध करने वाले देवकी के आनंदवर्धन देव वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्र को वंदन करता हूँ।
ये अपने गीता जी की महिमा थी और गीता जी का प्रमुख भाव था। अब हम श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय शुरू करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता अर्थ सहित, मैं जिसमें आपको सिर्फ अर्थ का वर्णन करूंगा, क्योंकि वैसे तो गीता बहुत लंबी है और पूरा हम अध्याय करने जाएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए हम इसमें आपको सिर्फ अर्थ समझाऊंगा, जिससे आप कहीं भी ऑफिस में बैठे हुए, अपने घर पे बैठे हुए, कोई साइड में काम करते हुए मोबाइल को चालू करके रख सकते हैं, जिससे आप सुन सकते हैं आराम से और अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो गीता महात्म्य। जो मनुष्य शुद्ध चरित होकर प्रेम पूर्वक इस पवित्र गीता शास्त्र का पाठ करता है, वह भय और शोक आदि से रहित होकर विष्णु धाम को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य सदा गीता का पाठ करने वाला है तथा प्राण में से तत्पर रहता है, इसके जन्म और पूर्व जन्म में किए हुए समस्त पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। जल में प्रतिदिन किया हुआ स्नान मनुष्यों के केवल शरीर मल का नाश करता है, परंतु गीता ज्ञान से जल में एक बार भी किया हुआ स्नान संसार मल को नष्ट करने वाला है। जो साक्षात कमलनाभ भगवान विष्णु के मुख कमल से प्रकट हुई है, उस गीता का भली भांति ज्ञान अर्थ सहित स्वाध्याय करना चाहिए। अन्य शास्त्रों में विस्तार से क्या प्रयोजन है। जो महाभारत का अमृतोपन सार है, जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुआ है, उस गीता गंगा जल को पीकर पी लेने पर पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। संपूर्ण उपनिषदों गो के समान है। गोपाल नंदन श्री कृष्ण दुहने वाले और अर्जुन बछड़ा हैं तथा महान गीतामर्थ ही उस गो का दुग्ध है और बुद्धि वाला श्रेष्ठ मनुष्य ही इसका भोक्ता है। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण का हुआ गीता शास्त्र एकमात्र उत्तम शास्त्र है। भगवान देवकी नंदन ही एकमात्र महान देवता हैं और इनके नाम से एकमात्र मंत्र हैं। उन भगवान की सेवा में एकमात्र कर्तव्य कर्म है। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में संवाद। दोनों सेनाओं के प्रथम वरदान शूरवीर की गणना एवं सामर्थ्य का कथन। दोनों सेनाओं की संग ध्वनियों का कथन। अर्जुन सेना निरीक्षण का प्रसंग। मोह से व्यतीत हुए अर्जुन के कायरता, स्नेह और शोकयुक्त वसन। अर्जुन की कायरता के विषय में कृष्ण अर्जुन संवाद। सांख्य योग का विषय। शास्त्र धर्म अनुसार युद्ध करने के लिए आवश्यकता निरीक्षण। कर्म योग का विषय स्थिर बुद्धि, पुरुष के लक्षण की महिमा। ये सब हम आगे आने वाले गीता के अध्यायों में पढ़ेंगे, जो हम अभी आपको पढ़कर सुनाएंगे। वैसे श्रीमद् भगवद गीता श्री कृष्ण भगवान ने कही थी, लेकिन कितने लोगों ने सुनी, आज तक ये सवाल है, जिसमें हम बता सकते हैं आपको कि श्री कृष्ण भगवान ने गीता का अपने मुख से सुनाया, जिसमें अर्जुन, धृतराष्ट्र और संजय ने सुना था। जो संजय धृतराष्ट्र को अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा संपूर्ण कुरुक्षेत्र की जो घटित घटनाओं के बारे में बता रहे थे, उन्होंने यही भी बताया था कि कृष्ण और अर्जुन के मध्य क्या वार्तालाप हो रहा है। इसलिए इन लोगों ने, तीनों ने सुनी थी, जिसमें धृतराष्ट्र से ही पहले शुरुआत होती है। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा रखने वाले पांडवों और पुत्रों को क्या किया। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने वैश्वायुक्त युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृतराष्ट्र द्वारा वैहुकार खड़ी हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले और युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर, सात्यकी, विराट एवं महारथी राजा द्रुपद, धूम्रकेतु और शकितान एवं बलवान कशिराज, पुरंजित, कुंतीभोज और मनुष्य में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी, विद्यामुक्त तथा बलवान उत्तमोज,
सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 500 पुत्रों ने ये महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो भी प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और समदत्त का पुत्र बोरीश्रवा और मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अपने प्रकार के शास्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। ये दुर्योधन ने सभी सेना कौरव की सेना से कहा। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की ये सेना जीतने में सुगम है। इसीलिए सब मोर्चे पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग अपनी निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। कौरवों में व्रत प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय से हर्ष उत्पन्न करते हुए उस सवर में सिंह की दाढ़ के समान गरज कर शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगारे, ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बजने एक साथ ही शुरू हो गए और उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके अंततः सफ़ेद घोड़े से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पंचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक क्रम वाले भीमसेना ने पौंड्रक नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अंतविजयी नामक और नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिक पुष्पक नामक शंख बजाए। यानी कि सबके शंखों के नाम भी अलग अलग थे। श्रेष्ठ धनुष वाले कशिराज और महारथी शिखंडी एवं धूम्रपुत्र तथा राजा विराट और अजय साकेतिक राजा द्रुपद, द्रौपदी के 500 पुत्र, बड़ी भुजा वाले सुभद्रा नंदन अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द में आकाश और पृथ्वी को भी गूंजते हुए धृतराष्ट्र के अर्थात अपने पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चे से बांध कर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी में समय अर्जुन उठाकर हर्षिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहे, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए और जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूँ, इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है तब तक उसे खड़ा रखिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इस युद्ध में करने वाले मैं देखूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार से कहे हुए महाराज श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा है कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। इसके बाद प्रथपुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचाओं और दादा परदादाओं को, गुरुओं और मामाओं, भाइयों, पोत्रों को तथा मित्रों, ससुरों, सदस्यों को भी देखा और इनकी उपस्थिति संपूर्ण बंधुओं को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए वचन में बोले। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध में इन डटे हुए युद्ध के अभिलाषी ईश्वर समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मेरे मुख सूखा जा रहा है और मेरे शरीर में कंपन और रोमांच हो रहा है। हाथ में गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत चल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसीलिए मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हूँ।
हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मार कर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ, न राज्य का तथा न सुखों को भोगना चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य की क्या प्रयोजन है, जो ऐसे भोगों से और ऐसे जीवन से क्या लाभ है। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख सुविधा अभिष्ट है, वे ही तो सब धन और जीवन की आशा से त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर तथा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी इन सब को मारने नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन अतिथियों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव्य धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए लोग कुल में नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश में उत्पन्न दोषों को जानने वाले हम लोग को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुलों में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्री अत्यंत दूषित हो जाती है और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकरण उत्पन्न होते हैं। वर्ण संकरण कुल घातियों और कुल में नरक के में ले जाते हैं। लुप्त हुए पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित अपने पितृ लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इस वर्ण संकरण दोषों से कुल घातियों का सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्य अनिश्चित काल नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। हाँ, शोक हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख भोगने में, स्वजन को मारने में उगत हो गए हैं। यदि हम शास्त्र रहित एवं समानता न रखने वाले को शास्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले, तब वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उत्कृष्ट मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ से पिछले भाग में बैठ गए हैं। संजय बोले, इस प्रकार करुण से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण व्याकुल नेत्र शोक युक्त अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु प्राप्त हुआ, क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों का आश्रय है, न स्वर्ग को देखने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। इसीलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। मुझे तुझसे यह उचित नहीं जान पड़ता कि हे परंगत, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाण से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे हरिसूदन, वे दोनों ही पूज्य हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजन को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को मैं भोगूंगा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना है न करना है, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतते या हमको वे जीतते हैं, तो उनको मारकर हमें जीना भी नहीं चाहते और वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। इसीलिए कायरतापूर्ण दोष से उपहत एवं स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोह
सहित होकर मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसीलिए आपके शरण में आया हूँ। मुझको शिक्षा दीजिए, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य और देवता के स्वामीपन को प्राप्त होकर मैं इस उपाय को नहीं देखता कि मेरी इंद्रियों में सुख पाने वाले क्षोभ को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में चौक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए बोले, हे वत्सन बोले, श्री भगवान, हे अर्जुन, तो न तो शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के वचनों को कहता है, परंतु जिसके प्राण चले गए हैं उनके लिए, जिनके प्राण नहीं हैं गए उनके लिए पंडितन क्यों शोक करते हैं। न तो ऐसा ही है कि किसी काल में नहीं था, तू नहीं या अथवा राजा लोग नहीं थे, न तो ऐसा ही है इसलिए आगे हम नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा का इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। इससे में धीर मनुष्य मोहित नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय एवं विषयों के संयोग से उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, तुम उनको सहन कर। अर्थात अर्जुन को बोला कि तुम इतना शोक में क्यों जा रहे हो, ये सब पहले से लिखा हुआ है, ये सब धर्म और धर्म की लड़ाई है। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष के इंद्रियों एवं विषयों का संयोग व्याकुल नहीं करते, मोक्ष के योग्य होते हैं। असत वस्तु की सत्ता नहीं है और अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों में तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। नाश रहित तू उनको जान जिससे वह संपूर्ण जगत से व्याप्त है, अविनाशी में असमर्थ नहीं है। इस नाश रहित अपर में नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसीलिए हे भारतवंशी अर्जुन, तो युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता हूँ तथा जो इसको मरा मानता हूँ, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है न किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी भी काल में न तो जन्मता है न मरता है तथा न उत्पन्न होकर फिर होने वाले ही हैं, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। अभी ये भाग हमारा बड़ा बहुत हो गया है और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसका दूसरा भाग लेके आएंगे। ये भाग आप आराम से पढ़िए और वीडियो अच्छा लगा हो हमारी मेहनत को सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।